2016 से अब तक नहीं हुआ है। अविलंब परीक्षा वो कराने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के जेटीईटी का परीक्षा होने वाला था, उसको लेकर के बहुत डिले चल रहा है। इसके अलावा रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप शरीर के निचले हिस्से पर कर सकते हैं। हकीकत पे जब लोग उतरते हैं तो उसे डंडा से मार के, माथा फोड़ के या जान से मारने की कोशिश करके में लाठी चार्ज करता है। हमको ये बताइए, पहले तो देखा जाता था कि पैर में लाठी चार्ज किया जाता था, कमर तक मारा जाता था, लेकिन अब सर में मारा जा रहा है। तो ये इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक फिलहाल में पहुंचे और जिस तरह से जो है कल देख रहे होंगे आपकी विधानसभा में जिस तरह जेटेट के अभ्यर्थी और आजसू के तमाम नेता और जो छात्र थे वो घेराव करने के गए थे, लेकिन वहां पर जो है कहीं ना कहीं बबलू महतो के ऊपर लाठी चार्ज की गई। उनके विरोध में लगातार जो है आजसू छात्र नेता जो है लगातार इन चीजों को लेकर आज जो है फिलहाल अल्बर्ट का चौक के पास जो है पुतला दहन कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन का इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग पुतला दहन करने के लिए आए? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम और जोहार रहेगा। देखिए, सीटेट के जेटेट के बारे में आपको जैसा कि पता होगा कि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि जेटेट को लेके मांग रखा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जेटेट कराया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर आ चुका है कि मार्च 2026 तक आपको जेटेट करा लेना है राज्य सरकार। अब इसका मांग को लेके जब विद्यार्थी जाते हैं विधानसभा में, कल गए थे बहुत सारे लोग ज्ञापन देने के लिए, इसी बीच में हमारे नेता बबलू महतो जी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और इस तरह से लाठीचार्ज किया गया जैसे कि आप देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो दमनकारी नीति चलाई गई थी हमारे 150 साल तक जो चलाया गया था, वही आज की सरकार चला रही है। कौन सा सिपाही माथा में लाठी चार्ज करता है, हमको ये बताइए। पहले तो देखा जाता था कि पैर में लाठी चार्ज किया जाता था, कमर तक मारा जाता था, लेकिन अब सर में मारा जा रहा है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं अपनी विफलता को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। और मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, झारखंड में आज तक जेटेट का एग्जाम सिर्फ 2 बार हुआ है, 13 में और 16 में। अब सोच के देखिए 3.5 लाख विद्यार्थी जो इसी आस में है कि कब जेटेट होगा, और जेटेट होगा उसके बाद हम लोग फिर आगे इंटरव्यू देंगे और आगे अपने जॉब के लिए। जो सरकार 10 लाख और 5 लाख वार्षिक जॉब देने के लिए, रोजगार देने के लिए जो आई थी वादा करके, वो सरकार आज इस तरह से दमनकारी नीतियों के द्वारा छात्रों को भी छात्रवृत्ति से तो मारूम कर ही रही है, साथ ही साथ जो जा रहे हैं लोग अपना मांग को रखने के लिए, उनको भी लाठी से मार के और उनको भगाने काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और हम लोग अभी जा रहे हैं थाना में, जगन्नाथपुर थाना में, और उन पुलिस सिपाही और जो भी थे उसमें लिप्त, उनके ऊपर हम लोग एफआईआर करने काम करें। बिल्कुल, जिस तरह से कल की घटना जो तमाम क्षेत्रों से, तमाम जिलों से जो है जेटेट के अभ्यर्थी आए थे, कल रात विधानसभा के पास जो है सरकार को अपनी मांगों से जो है अवगत करने का प्रयास किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इस तरह की कार्रवाई के बाद तमाम छात्र जो है काफी आक्रोश है। और इन्हीं आक्रोश के साथ जो है आज इनके द्वारा जो है सीएम हेमंत सोरेन का जो है पुतला दहन किया गया। और संबंधित जो पुलिस अधिकारी और जो पुलिस थे वहां पर उन लोगों के खिलाफ जो है इन लोग एफआईआर दर्ज करने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ और छात्र जुड़ेंगे। हालांकि छात्रों का मुद्दा है और छात्र जो बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रहे हैं और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत भी कराने का प्रयास कर रहा है। क्या कहिएगा? डायरेक्ट कॉलेज से यहीं पहुंच गए, क्या कुछ आपकी मांग को लेकर पहुंचे? सर, हम लोग का एग्जाम इतना लेट हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग को कॉलेज से आना पड़ा। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, अब एग्जाम लेट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और एग्जाम लेट होता है, डिले होता है, उसके बाद रिजल्ट आने में भी बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा वेट करना हो जाता है। टाइम हम लोग का, अगर किसी भी एग्जाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसका एग्जाम नहीं हो रहा, ये रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम लोग का लाइफ उस पर लगा हुआ है, हम लोग टाइम लगा रहे हैं उस पर। तो हम लोग के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए। सरकार कुछ करी नहीं और ऊपर से लाठीचार्ज करी स्टूडेंट पर। कल का घटना का पता पूरा तो पूरी तरह से नहीं पता, पर पता है कि विधानसभा सब स्टूडेंट गए हुए थे ज्ञापन जमा करने के लिए, और वहाँ पे ज्ञापन जमा हुआ नहीं, खारिज कर दिया गया, और ऊपर से स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो ये तो गलत है, स्टूडेंट का बात सुनना चाहिए सरकार को, और ऐसा लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था हम लोग के ऊपर। बिल्कुल, जिस तरह से छात्रों में आक्रोश है इन चीजों को लेकर के, कल जो लाठीचार्ज हुआ और आज जो है ये लोग जगन्नाथपुर थाना जाएंगे, वहां पर जो है अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे और संबंधित अधिकारी के खिलाफ जो है लोग एफआईआर भी करने का काम करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम और छात्रों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद। बहुत गंभीर मामला है ये। छात्र अगर अपने आवाज अगर उठाते हैं तो पुलिस प्रशासन हेमंत सोरेन के द्वारा, सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करके कहीं ना कहीं बातों को दबाया जाता है। और सिर्फ ये भाषण में, और एक मुरवादी अभी हम लोग का एक जगह है रांची में, उसको एक सिर्फ अपना दिखावा के लिए एक जगह बनाते हैं ये लोग, और वहाँ पे कुछ लोगों को बुला के सिर्फ नौकरी के लिए, एग्जाम के लिए पट्टा पहनाते हैं।
लेकिन जमीनी हकीकत पे जब लोग उतरते हैं तो उसे डंडा से मार के, माथा फोड़ के या जान से मारने की कोशिश करके इस मामले को कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोले, इसको दबाने की कोशिश ये लोग करते हैं। और ये सरकार जो है हमेशा छात्रों को दबाने की कोशिश किया है। आज दूसरी जगह देख लीजिएगा कि जो छात्रों के प्रति जो लोग रहते हैं दूसरे राज्यों में जाके देखिएगा कि छात्रों को पहले अहमियत दिया जाता है, लेकिन यहाँ का सरकार उल्टा है। सरकार छात्र को आगे बढ़ाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो उनकी आंखें खुलेगी, वो सरकार से डिमांड करेगी, अपनी मांगों को करेगी। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि मेरे ऊपर कोई आए, मैं मनमानी तरीके से चलाऊं, मुझे कोई बोलने वाला नहीं रहे। आने वाले समयों में काम करे। जेटीईटी का परीक्षा होने वाला था, उसको लेकर के बहुत डिले चल रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करें जेपीएससी का एग्जाम हो गया या जेएसएससी का एग्जाम है, जितना भी एग्जाम है सरकार डिले कर रही है। और जब भी छात्र अपनी बात रखने जाते हैं, अपना ज्ञापन तक सौंपने जाते हैं, तो उनको बातों को खारिज कर दिया जाता है। उसी तौर में कार्यक्रम में 800 के छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भैया गए थे, बबलू भैया, वहाँ पे अपनी बात रखने, बस ज्ञापन सौंपने, और इस पे ही उनकी हाथापाई पुलिस से हो गई और पुलिस ने उनको जबरन मारने लग गए, वहां से भगाने लग गए। वो बस अपनी बात रखने गए थे, ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन उन्होंने ज्ञापन सौंपने तक का मौका नहीं दिया। तो सरकार यहाँ पे तानाशाह की तरह बर्ताव कर रही है। और हमने ये देखा था कि 1975 के इमरजेंसी के दौर में जब सरकार तानाशाह की तरह बर्ताव करती है, तब छात्र शक्ति यूनाइट होता है। उस समय विजय प्रकाश नारायण के बाद में छात्र शक्ति यूनाइट हुआ था, और आज भी वक्त है जब छात्र एकत्रित होंगे। तो हम सभी 800 छात्र संघ के सभी सदस्य यहाँ पे आए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, ताकि जितना भी लोगों में जन जागृति फैल सके, और सरकार तक ये बात रख रहे हैं कि हम लोग अपनी जो बात है, मांग है, जो हमारे डिमांड्स है, एग्जाम टाइम पे हो, सारे करिकुलम सिलेबस सभी जितना भी चीजें डिले हो रहा है वो सभी प्रॉपर टाइम पे। अविनाश कुमार। आपको बताते चले कि जेटेट का जो एग्जाम है पिछले 10 वर्षों से नहीं हुआ है, उसको लेके हम लोगों ने कल एक विधानसभा घेराव किया, बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें हम लोगों ने विरोध किया। तो हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो जी को लाठीचार्ज कर दिया जाता है। आपको बताते चले कि एक कानून है कि आप जब भी लाठीचार्ज करेंगे वो शरीर के निचले हिस्से पे कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने जैसे ही हम लोग हेमंत सोरेन का बहिष्कार किया, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद बोला, उन्होंने पर्सनली आके हम लोग को मतलब सर में वो लाठीचार्ज कर देता है। ये सरासर गलत है। आप लाठीचार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप शरीर के निचले हिस्से पर कर सकते हैं। तो हमारा ये आज का आंदोलन है, हम लोग का जो भी हम लोग का लाठीचार्ज किया उसे जल्द से जल्द हम लोग का इस्तीफा दें। कुछ लड़कों को भी हुआ है, उन लोगों को सही मतलब सर में छोड़कर बाकी जगह लाठीचार्ज हुए हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो एग्जाम कंडक्ट कराने को लेके बोल रहे हैं, क्योंकि छात्र हमेशा परेशान से परेशानी है। पिछले 10 सालों से एग्जाम कंडक्ट करा नहीं पा रहा है, छात्र अपना फ्यूचर को देख नहीं पा रहे सही से। अगर वो एग्जाम अगर सही तरीके से हो जाता तो छात्रों के लिए बहुत सही था, जो कि हो नहीं रहा। हेमंत सोरेन करा ही नहीं रहा है। जियो शहीद बबलू महतो कल शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा में ज्ञापन के माध्यम से जेटेट का परीक्षा जो 2016 से अब तक नहीं हुआ है, अविलंब परीक्षा वो कराने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने संख्या में लोग गए थे। राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज हाथापाई किया, उसके विरोध में हमारा छात्र नेता बबलू महतो सहित कई छात्र छात्राओं को गंभीर चोटें लगी है। रिम्स में वो लोग एडमिट, उसके विरोध में आज छात्र संघ के बैनर तले पूरे राज्य के सभी जिलों में इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पुतला दहन कार्यक्रम का किया जा रहा है। और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं, जो लंबित परीक्षाएं हैं उसको अविलंब लिए, अन्यथा पूरे राज्य के छात्र और युवा एकजुट होकर इस आंदोलन को तेज करेंगे। पूरे राज्य के युवा छात्र रांची में उतरकर आपका पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे।